दूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। तो पिछले सत्संग में हमने देखा था, गोकर्ण ने आत्मदेव ब्राह्मण को अद्भुत उपदेश दिया 2 श्लोकों में। गोकर्ण गीता उसे कहते हैं। देहस्थिमांस रुदिरे विमदित्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममदां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भुवि भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्य सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमंसु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ये अद्भुत उपदेश दे करके गोकर्ण दसम स्कंद का पाठ करते करते क्षमा कीजिए, आत्मदेव दसम स्कंद का पाठ करते करते मुक्ति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात इधर धुंधुकारी वो 5 गणिकाओं को ले आया था अपने घर में। उन 5 गणिका को निभाने के लिए वो भिन्न भिन्न जगह से चोरी लूटपाट इत्यादि तो करता ही था। एक दिन वो अमूल्य आभूषण लेकर आ गया उन 5 को खुश करने के लिए। 5 गणिकाओं ने देखा कि ये सुवर्ण के आभूषण है, अमूल्य है, बेजोड़ है, लगता है इसने कहीं राज दरबार में से चोरी करके ले आया है। यदि ये पकड़ा गया तो हम भी मारे जाएंगे। इसलिए 5 गणिकाओं ने मिलकर के धुंधुकारी की हत्या कर दी। वो मर नहीं रहा था तो उसके मुंह में जले हुए कोयले डाल दिए और घर में ही उसको गाड़ दिया। तत्पश्चात 5 गणिकाएं लोगों को कहने लगी कि वो बाहर गए हैं, हो सकता है कुछ दिनों के पश्चात वो आवेंगे। इधर धुंधुकारी की मृत्यु हो गई, गणिकाएं आभूषण लेकर के चली गई। तत्वार्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य ने 5 गणिकाओं को अपने पास रखा है। और वो 5 गणिकाएं क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
हम देखेंगे कि जो शब्द के पीछे प्राणी पागल होता है उसकी क्या दुर्दशा होती है। शास्त्र बहुत सुंदर समझाता है। हरिण जो है उस शब्द के पीछे पागल है, तो हरिण की क्या दुर्दशा होती है। हाथी स्पर्श के पीछे पागल है, कीड़ा रूप के पीछे पागल है, मछली रस के पीछे और भंवरा गंध के पीछे पागल है। तो ये इन लोगों की क्या दुर्गति होती है वो शास्त्र बताता है। देखिए, हरिण जो होता है वो शब्द के पीछे पागल होता है। शिकारी हरिण का शिकार कैसे करता है। शिकारी वन में ब्यूगल बजाता है और ब्यूगल की आवाज सुन करके हरिण दौड़े दौड़े उस सुनने के लिए आता है और ब्यूगल की आवाज सुनते सुनते हरिण तन्मय हो जाता है। जहां शिकारी देखा कि हरिण तन्मय हो गया है, शिकारी पेड़ के आड़ास में से तीर मारता है और हरिण की मृत्यु हो जाती है। हरिण शब्द के पीछे पागल है तो उसने अपने प्राण खो दिए। स्पर्श, आप सब लोग जानते हैं कि हाथी का शिकार मानी हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। वन में हथनी की आवाज रिकॉर्ड की जाती है, बाद में एक हथनी का पुतला बनाया जाता है और उस पुतले को मीन से घिस दिया जाता है और पुतले के आगे 100 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया जाता है और हथनी की आवाज को बजाई जाती है। हाथी हथनी की आवाज सुन करके दौड़े दौड़े आता है। हाथी को मालूम नहीं है कि वो हथनी का पुतला है। हाथी सूंड से स्पर्श करना चाहता है, वो स्पर्श करता है, उसे गुदगुदी होती है। धीरे धीरे वो हथनी के पुतले को पीछे ले जाते हैं। हाथी सोचता है कि आगे तो घास ही पड़ा है। हाथी वहां पांव रखता है और गड्ढे में गिर जाता है। 150 फीट गहरे गड्ढे में गिर करके उसको कई दिनों तक निराहार रखा जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। बाद में उसे बांध कर लाया जाता है। इस तरह से हाथी को पकड़ा जाता है। रूप दीप हम प्रज्वलित करते हैं तो कीड़े आ जाते हैं और कीड़े दीप के आसपास घूमते रहते। जहां दीप बंद हो गया, कीड़ा अपना जान खो बैठता है। रूप के पीछे कीड़ा पागल है तो उसकी यह दुर्दशा हुई। रस, मछुआरा मछली को कैसे जाल में फंसाता है। छोटे छोटे लड्डू बनाता है और जाली में बांध करके सरोवर में जाल फैला देता है। मछलियां वो लड्डू खाने के लिए आती है और मछुआरा उसे जाल में फंसा लेता है और मछली की मृत्यु होती है। गंध, भंवरा जो है वो कमल का रस लेना चाहता है। भंवरा कमल के पुष्प पर बैठ करके कमल का रस ले रहा है। अचानक संध्या होती है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है। हाथी कमल के पुष्प को तोड़ करके अपने पेट में डाल देता है। भंवरे के प्राण चले जाते हैं। हरिण शब्द के पीछे पागल है तो यह दुर्दशा हुई उसकी। हाथी स्पर्श के पीछे पागल है तो कितनी दुर्दशा हुई। रूप के पीछे कीड़ा पागल है तो उसके भी प्राण गए। रस के पीछे मछली पागल है तो उसके भी प्राण गए और गंध के पीछे भंवरा पागल है तो उसने भी अपने प्राण खो दिए। शास्त्र हमें समझाते हुए कहता है, ओ मानव,
तुम तो ये पांचों के पीछे पागल हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सोचो तुम्हारी दुर्दशा कितनी होगी। मनुष्य कोई प्रभु है तो प्रभु कोई मातृपा नारी की आवाज सुनना पसंद करता है, मातृपा नारी प्रभु का आवाज सुनना पसंद करती है। स्पर्श आप लोग विशेष रूप से जानते हैं। रूप के पीछे सारी दुनिया पागल है, और क्या नहीं हो रहा है रूप के पीछे जो पागल होता है उसकी क्या दुर्दशा होती है। रस, भोज्य, भिन्न भिन्न व्यंजन खाने की इच्छा है तो उसके लिए मनुष्य अपने प्राण गंवा बैठता है। गंध, मनुष्य गंध के पीछे पागल होता है तो उसकी भी यही दुर्दशा होती है। तो शास्त्र समझाता है कि प्रत्येक मानव इन पांचों के पीछे पागल है, तो मनुष्य की क्या दुर्दशा होगी। अब धुंधुकारी को तो मार डाला गया, धुंधुकारी प्रेत हुआ है। गोकर्ण को पता चला कि उसके भाई धुंधुकारी की मृत्यु हुई है। गोकर्ण ने गया में जाकर श्राद्ध कर्म किया। देखिए, धुंधुकारी प्रेत बना। प्रेत किसे कहते हैं? एक होता है जीवित प्रेत और एक होता है मुर्दा प्रेत। जीवित प्रेत किसे कहते हैं? जिसके अंतःकरण में आकृति स्थिर है उसे जीवित प्रेत कहते हैं, और जिसके अंतःकरण में आकृति स्थिर नहीं है उसे मरा हुआ मुर्दे वाला प्रेत कहते हैं। अब जिसके अंतःकरण में आकृति स्थिर नहीं है इसलिए वो क्या करता है, पुनः पुनः आकृतियां बदलता रहता है। गोकर्ण एक दिन सोए हुए थे, उतने में वो देखते हैं कभी कोई भैंसा का रूप लेकर आ जाता है, कभी कोई हाथी का रूप लेके आता है, कभी कोई बकरे का रूप ले आते हैं। गोकर्ण समझ गए कि कोई ये प्रेत है। गोकर्ण ने अपने कमंडल में से जल छिटका उसके पर और उसको कहा कि हे जीवात्मा, तुम शांत हो जाओ, तुम कौन हो? तब धुंधुकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मैं प्रेत बना हूं, मुझे इस प्रेत योनि से तुम मुक्त करो। अब गोकर्ण ने कहा, अरे धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध भी कर दिया है, तुम कैसे प्रेत बने हो? तब धुंधुकारी ने उत्तर दिया, देखो भाई, मैंने बहुत व्यभिचार किया है, बहुत कुकर्म किए हैं, बहुत लोगों को मैंने सताया है, मैंने इतने सारे पाप कर्म किए, इसलिए गया श्राद्ध से मुझे कतई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। श्राद्ध का अर्थ समझे पहले। यहां पर श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से जो कर्म किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। आजकल कथाकथित विज्ञान को समझने वाले मनुष्य, या मनुष्य जो कथाकथित अपने को विज्ञान का अनुसरण करने वाला समझता है, वो मनुष्य कहता है कि इस वैज्ञानिक युग में हम तो श्राद्ध को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। श्राद्ध नाम की कोई चीज नहीं होती है। देखिए, शास्त्र बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं। यदि हम श्राद्ध में न माने तो क्या हुआ? देखिए, हमारे पुरखों ने, हमारे माँ बाबूजी ने, हमारे बाबूजी ने, उनके बाबूजी ने, उनके बाबूजी ने अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध किया है, अपने पूर्वजों के प्रति तर्पण अर्पण किया है। अब हम लोग यदि इस श्राद्ध को न माने, श्राद्ध को एक पाखंड कहे, एक व्यर्थ कर्म कहे, तो क्या हो गया? हमने तो प्रतिपादित कर दिया कि हमारे पुरखे पागल थे।
हमारे पुरखों में कोई बुद्धि नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? हम आज के जब वैज्ञानिक युग में हमने कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली और मन में जो भी आया अनशन बकने लगे? कहां से होगा ये? श्राद्ध की परंपरा तो कुछ 100 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी नहीं है, हजारों हजारों वर्ष से वो आ रही है। और हम अभी 50-40 साल में कुछ शिक्षा प्राप्त की और हमारे पुरखों के ऊपर में बोलना शुरू कर दे कि श्राद्ध की क्रिया एक पाखंड है, अवैज्ञानिक है, व्यर्थ कर्म है। वो मानव थोड़ा हम चिंतन करें स्वयं के ऊपर में। देखिए, अवतार कुछ तोड़ने नहीं आता है, अवतार जोड़ने आता है। श्री रामकृष्ण देव ने भी अपनी गर्भधारिणी मां चंद्रा देवी का जब शरीर चला गया तो मां शारदा देवी से श्राद्ध करवाया है। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी भी गया में जाकर अपने पूर्वजों के निमित्त वो श्राद्ध करते हैं। और तभी श्राद्ध करने के दिन, जिस दिन उन्होंने श्राद्ध किया अपने पूर्वजों के लिए, रात्रि में सभी पूर्वज आकर के उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं और सबको मुक्ति मिली। क्यों मुक्ति मिली? क्योंकि जो श्राद्ध करने वाली व्यक्ति थी, श्री रामकृष्ण देव के पिताश्री खुदीराम चट्टोपाध्याय, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थी। आचारनिष्ठ ब्राह्मण थे जिनका अंतःकरण शुद्ध था, पवित्र था, भगवत प्रेमी थे, भगवदाश्रित थे, सत्य का ही पालन करते थे। ऐसे जन्म से जो भी ब्राह्मण थे और कर्म से भी ब्राह्मण थे, और जिनमें ब्राह्मणत्व फूट फूट करके उभर रहा था। ऐसे उच्च अधिकारी जब अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं तो पूर्वज अति प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हम सब लोग ये घटना का श्रवण किए हैं, घटना का पठन किए हैं। और भी अनेकों घटना है। मां शारदा देवी के शिष्य रासबिहारी महाराज, वो मां शारदा देवी के साथ, मां के साथ वाराणसी आए हैं और वहां से गया आते हैं रासबिहारी महाराज अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए। और एक भक्त ने उसी वक्त भोर ब्रह्म मुहूर्त में देखा कि रास बिहारी महाराज श्राद्ध कर रहे और उनके सभी पूर्वजों को मुक्ति प्रदान हो रही है। उस भक्त ने आके मां को कहा अपने स्वप्न के बारे में। मां कहती, हाँ बेटा, रास बिहारी श्राद्ध करने गया है, इसलिए सबको मुक्ति मिल गई, उसके पूर्वजों को। क्योंकि जो श्राद्ध करने वाले थे उनका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था, आचार शुद्धि थी, सत्य पर प्रतिष्ठित थे और एकमात्र भगवदाश्रित थे। ऐसी व्यक्ति जब श्राद्ध करती है तो व्यक्ति मुक्त भी होती है। तो गोकर्ण क्या यहां पर ऐसी व्यक्ति नहीं है? गोकर्ण तो अवश्य आचारनिष्ठ, सत्य में प्रतिष्ठित, भगवदाश्रित ब्राह्मण है। तो धुंधुकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि धुंधुकार ने इतने सारे पाप कर्म, व्यभिचार किए थे। दूसरी बात बताता है हमारा शास्त्र। देखिए, श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती है। श्राद्ध करने से जो जीवात्मा जिस योनि में है, उस योनि में से उसके जो पाप कर्म के कारण भुगतना है, वो भुगतना कम हो जाता है या भुगतना उस योनि के लिए खत्म हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं श्राद्ध कर्म हम हमारे पूर्वजों के लिए करते हैं। अब देखिए, हमारे पूर्वजों का स्थूल शरीर नहीं रहा। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है
कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती नहीं है। और सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का बना हुआ है, वो भी हम जानते हैं। पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कोई 17 कहते, कोई 19 कहता है, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो ये सूक्ष्म शरीर ही पुनः पुनः स्थूल शरीर का रूप धारण करता रहता है। तो जब हम श्राद्ध करते हैं हमारे पूर्वजों के लिए, तो उसके सूक्ष्म शरीर को ये मिलता है। कैसे? उदाहरण से समझे। देखिए, हम लोग अपने मोबाइल में से, अपने लैपटॉप में से, आप अपने अकाउंट में से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे किया? आपने तो उस व्यक्ति के पास जाकर के पैसा नहीं दिया है, कुछ बटन दबाए यहां पर और आपके खाते में से वो पैसा चला गया और सामने वाली व्यक्ति के खाते में वो पैसे जमा हो गए। कैसे हुआ? आप कहेंगे महाराज सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है। जब ये फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जब यह संभव है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाफिजिकल वर्ल्ड। उसमें तो अवश्य ये संभव है। वहां पर भी एक और वो जहां पर भी इस ब्रह्मांड में जिस भी योनि में है, उनको उसका फल मिलता है। पंडित लोग इसलिए हमें समझाते हैं कि कई बार क्या होता है, हमें अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, हमें अचानक हमारे हमारे अनुकूल सब परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के रूप में न्यायालय में कोई केस पड़ा था बहुत सालों से, उसका उसका कोई निर्णय नहीं आ रहा था। अचानक निर्णय आया और वो भी हमारे पक्ष में निर्णय आया। कई दिनों से सामाजिक कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, वो अचानक हल हो गई। जो हमें नापसंद करते थे वो पसंद करने लगे। ऐसी अनेक प्रवृत्तियां होती है। वो क्या बताता है? हम जब पूर्व जन्म में थे, तो वहां के जो वंशज है हमारे, वो अभी श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, और उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये श्राद्ध कोई पाखंड नहीं है, कोई व्यर्थ कर्म नहीं है। श्राद्ध अत्यंत वैज्ञानिक कर्म है। हमारे कर्मकांड में जितने भी कर्म लिखे हैं, कोई पाखंड नहीं है। कर्मकांड कोई व्यर्थ नहीं है। कर्मकांड को सही दृष्टि से समझकर करना होता है। हमारा कोई भी कर्मकांड जो शास्त्र में बताए हैं, वो कोई भी कर्मकांड व्यर्थ, पाखंड या अवैज्ञानिक नहीं है। अवतार ने अपने जीवन से दिखाया है। अवतार कुछ तोड़ने नहीं आते, अवतार जोड़ने आते हैं। तो ये श्राद्ध का अर्थ हुआ। अब गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं कल जब सूर्यनारायण की पूजा करूंगा, तब उनके पूछ करके तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा। दूसरे दिन प्रातः गोकर्ण सूर्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम द्वांतारिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम द्राम सूर्याय नमः। हम लोग अर्घ्य अर्पण करते सूर्यनारायण भगवान को इस मंत्र से प्रतिदिन। जो भी हो,
गोकर्ण ने सूर्यनारायण भगवान की पूजा की, सूर्यनारायण भगवान से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। तो सूर्यनारायण भगवान कहते हैं, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा का आयोजन करो तो धुंधुकारी को मुक्ति मिलेगी। बस गोकर्ण देव ने पूरे गांव के अंदर में सबको निमंत्रण किया। सुंदर चौगान के अंदर में खुली जगह थी, वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा का आयोजन किया। वहां पर केले के थड़ को रखा गया, शुभ प्रतीक के रूप में केले के पान को रखा गया। तत्पश्चात घट स्थापित किया, देवताओं की पूजन किया और सभी गांव के नर नारी, ब्राह्मण, विद्वान, संत, महात्मा लोग, सभी लोग कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। वहां पर एक बांस भी गाड़ा गया, वो धुंधुकारी के लिए था, क्योंकि प्रेत को बैठने के लिए कोई एक आसन तो चाहिए। अब ये बांस क्या है? हमारी जो वासना है वही बांस है। बांस के अंदर में 7 ग्रंथियां होती है, तो हमारे अंतःकरण में वासना है, वो भी 7 प्रकार की है, 7 ग्रंथि है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य एवं अविद्या। ये 7 ग्रंथियां है। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा इतने सुंदर तरीके से की, हर रोज एक एक ग्रंथि उस बांस की टूटने लगी। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो धुंधुकारी अब प्रेत नहीं रहा, वो तो विष्णु दूत जैसा बन गया, स्वयं भगवान का वेश उसका हो गया। पीतांबरधारी, मुकुटधारी, सुंदर दिव्य तनु प्राप्त हुआ और उसको लेने के लिए